गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आवाज आ रहा है मेरा आप लोगों को? एक मिनट वेट करो बेटा, बस एक मिनट। तो बेटा लास्ट चैप्टर यानी रिवीजन वाली क्लास है ना ये तो। लास्ट हमने कौन सा चैप्टर किया था? शायद 10 किया था। चैप्टर 10 में कोई डाउट है किसी को बेटा? कोई सा भी कैसा भी डाउट है? कौन सा चैप्टर था? पोलिनोमियल था शायद। कोई भी डाउट है किसी को? नो डाउट। चलो नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा बेटा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 11 है आपका। चैप्टर नंबर 11 बहुत ही सिंपल चैप्टर बेटा, अभी खत्म कर देंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा बेटा? कुछ हमें डेटाज गिवन होगा। ठीक है ना? कुछ हमें डेटाज गिवन होगा, या तो हमें सिंपल फॉर्म में गिवन होगा, सिंपल फॉर्म में गिवन होगा, या फिर हमें फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी गिवन होगा। फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी हमें गिवन होगा। ठीक है। सिंपल फॉर्म क्या है कि जैसे ऐसे बोल दें कि कोई भी स्कूल है। ठीक है। स्कूल है, उसमें 5 to 10 क्लास है। 5 to 10 क्लासेस होती है। तो ऐसे बोल दिया जाएगा कि 5 में आपका 2 स्टूडेंट है, और 6 में 10 है। ठीक है। और 7th में 20 है, और 8th क्लास में कुछ भी ले लो, 10 ले लो। 9th में 5 ले लो, और 10th में 25 ले लो। तो ये क्या बेटा, इनके साथ में ये जो हमें बता रहे हैं ये क्या है? क्लास है। ठीक है, क्लासरूम है, यानी क्लास है कि कौन कौन सी क्लास में। इनके करस्पॉन्डिंग हमें ये क्या गिवन है बेटा? ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्योंकि वो बता रहा है कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट है। 5th क्लास में कितने स्टूडेंट है? 2 स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारी जो होगी वो क्या होगी बेटा? फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। ऐसी 6 क्लास में कितने हैं? तो 10 है, तो ये भी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ सेम टाइप की चीजें। ठीक है ना? ऐसे समझ लो कि नंबर ऑफ सेम टाइप की चीजें। तो सिंपल फॉर्म में क्या होगा? सिंपल फॉर्म में ऐसे बोलेगा कि 5 स्टूडेंट है, ऐसे समझ लो कि ABCD 5 स्टूडेंट है। ABCD 4 ही मान लो। इसके 50 मार्क्स आए, इसके 60 मार्क्स आए, इसके 55 मार्क्स आए। ठीक है। और इसके 65 मार्क्स आए। तो ये जो डेटा गिवन होगा वो सिंपल फॉर्म में गिवन होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंपल फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन। ठीक है। अर्थमेटिक मीन। तो बेटा अर्थमेटिक मीन हम दो तरह से निकालेंगे। अगर हमें सिंपल डेटा दिया हुआ है और बोलेगा कि इसका मीन निकालो, कैसे? ऐसे सपोज कर लो कि फाइंड फाइंड मीन ऑफ कोई भी नंबर ऐसे ले लेते हैं, A1, A2, A3, A4 अप टू A10 ले लिया। तो इसका हमें क्या निकालना है बेटा? मीन निकालना है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है,
जितने भी बेटा नंबर होंगे, अर्थमेटिक मीन मतलब क्या, एम बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर, सॉरी सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है, ऑल नंबर्स एंड टोटल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो देखो अभी इसके लिए निकालेंगे, हम इसके लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A10, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं बेटा मेरे पास, टोटल नंबर है मेरे पास 10, तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर है सबको। हम्म, 10 दिन का टाइम है। चलो बेटा, अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है, सपोज मान लो कि ये तो हमारा सिंपल वे में था, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होगा तब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होगा ना तो हमें कुछ ऐसे गिवन होगा कि जैसे अभी हमने क्लास का एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो क्लास 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो स्टूडेंट जो थे हमारे पास, ठीक है, तो स्टूडेंट आप ऐसे ही ले लो कि इसमें 2 ले लिए, 3, 5 ले लिए, 10 ले लिए, 1 ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है ना, और जिसको हम डिनोट करेंगे FI से। और जो हमें क्लास का डेटा दिया हुआ है इसको हम बोलेंगे XI, ठीक है, XI। तो इसके बाद अगर हमें फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में गिवन है और हमें क्या निकालना है बेटा, अर्थमेटिक मीन निकालना है, AM निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा ऑफ XI FI अपॉन सिग्मा ऑफ FI, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या है बेटा, सिग्मा का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास XI FI आएंगे ना, उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो बस आप ये वाला एग्जांपल देख लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो बेटा ये XI है हमारा, ठीक है, और ये FI है। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, XI FI निकालता हूँ, XI FI निकाल रहा हूँ, XI FI निकाल रहा हूँ। तो मीन्स क्या, हमें करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 18। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 35। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 80। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 20, ठीक है। तो ये XI FI का सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है,
एक्स आई एफ आई की सारी वैल्यूज को ऐड करना है। तो जल्दी से मुझे बताओ ऐड करके कितनी वैल्यूज हो रही हैं। जल्दी से ऐड करो बेटा, ये सारी वैल्यू ऐड करो, मुझे बताओ। ये जो वैल्यू आएगी बेटा वही हमारी सिग्मा एक्स आई एफ आई की वैल्यू आएगी। सिग्मा एक्स आई एफ आई की वैल्यू आएगी। बताओ जल्दी से बताओ बेटा कितना आ रहा है। 172। बेटा कंफर्म करो, क्योंकि ऐसे ऐसे डिफरेंट कैसे आ सकता है बेटा एडिशन। चलो सपोज कर लेते 172 आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों का एडिशन आया 172। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब इनका सम करो बेटा, इस वाले ब्रैकेट में जितनी भी आ रही है वैल्यू, इन सब का एडिशन करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी सिग्मा एफ आई की वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू आएगी सिग्मा एफ आई की वैल्यू आएगी। बताओ जल्दी से ऐड करके कितना आ रहा है। देखो 5 5 10 23 23। ठीक है, जो हमारा सिग्मा एफ आई होता है ना, इसको हम एन भी बोलते हैं, कैपिटल एन। कैपिटल एन। और फॉर्मूला तो हमारा ये वाला है। फॉर्मूला हमारा ये वाला है। ए एम की वैल्यू यानी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या है, या फिर हम और भी दूसरा भी लिख सकते हैं एन की फॉर्म में। सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल। तो बस बेटा यहाँ पे ना वैल्यू पुट कर दो, ए एम इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई एफ आई। ये आ जाएगा हमारा 172 172 अपॉन अपॉन एफ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एन। एन एन कितना है 23। समझ में आया बेटा कैसे हमने अर्थमेटिक मीन निकाला है। अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला है। ओके, तो अभी आप एक काम करो, जल्दी से अपना नोटबुक ओपन करो, प्रैक्टिस सेट 11.1 पर आ जाओ। प्रैक्टिस सेट 11.1, जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो बेटा जल्दी से। ओपन हो गया बेटा सबका। ट्राई करो, बताओ वैल्यू कितनी कितनी आ रही है। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से बेटा, टाइम बहुत कम है। जितने भी आपको बॉक्स दिख रहे हैं ना, सारे बॉक्स की वैल्यू फिल करो। जितने भी बॉक्स दिख रहे हैं आपको, सारे वैल्यू फिल करो उनमें। जितने भी बॉक्स दिख रहे हैं आपको, जल्दी से स्पीड में। एक भी बॉक्स ओपन नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। आज भी नहीं चल रहा है, मोबाइल से चला दो।
कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में? किसी को कोई भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में? जल्दी से बता दो, कोई भी किसी को कैसा भी डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई भी डाउट है? नहीं है। देखो, अगर किसी को डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया बेटा? चलो फर्स्ट वाले का आंसर बताओ बेटा इसका। आंसर बताओ जल्दी से। आंसर बताओ जल्दी से कितना? 2। 2 इज करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो ना कि 45 यूनिट कितनी फैमिली के करस्पॉन्डिंग है बेटा? यहां से मुझे पता चल रहा है 45 इसके करस्पॉन्डिंग है, तो कितनी फैमिली है बेटा? 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का बताओ बेटा। 5 के करस्पॉन्डिंग कितना है? 75। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 75। चलो थर्ड वाले का आंसर बताओ बेटा। अब थर्ड वाले का आंसर बताने के लिए पहले हमें टेबल कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनका एडिशन बताओ, इनका एडिशन कितना आ रहा है? इनका एडिशन बताओ बेटा जल्दी से। 25। चलो ये कितना आ जाएगा? 210। और ये कितना आ जाएगा बेटा? 90। और ये आ जाएगा आपका 480। ठीक है, और ये हमें मिल जाएगा 375। ठीक है, और ये हमें मिल जाएगा 270। अब इन सब का एडिशन करके बताओ बेटा कितना आ रहा है? इन सब का एडिशन बताओ। वन फोर टू फाइव करेक्ट है। दो टंकी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। तो बेटा अभी हमें कुछ नहीं करना है। देखो दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई ना। तो अभी फोर्थ वाले का आंसर बताओ। फोर्थ वाले का आंसर बताओ। बस हमें यही करना है बेटा, 1425 डिवाइड बाई 25। ठीक है,
तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, कितना आ जाएगा, 57। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो बेटा जल्दी से। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है मैं उनके लिए इमेज अपलोड कर रहा हूँ। इसको ना बेटा पहले टेबल की फॉर्म में बना लेना, टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बना ली बेटा सबने, टेबल बना ली। ओके ओके। तो चलो मुझे बताओ कि ये 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं बेटा, मैक्सिमम 7 तक जा रहे हैं क्या? तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितनी फैमिली है बेटा? देखो 1 और 2, 2 ही है। चलो 2 के करस्पॉन्डिंग बताओ कितना है? 2 के करस्पॉन्डिंग कितना है? 8। 3 के करस्पॉन्डिंग बताओ? 3 के करस्पॉन्डिंग 7। चलो 4 के करस्पॉन्डिंग 8। चलो 5 के करस्पॉन्डिंग 7। 6 के करस्पॉन्डिंग 6। 7 के करस्पॉन्डिंग 2। बेटा ये जो वैल्यू है हमारी, ये किसकी वैल्यू है? एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी, और ये हमारी एक्स आई एफ आई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एक्स आई एफ आई की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें निकालना है सिग्मा ऑफ, सॉरी, एक्स आई एफ आई निकालना है, उसके बाद हम समेशन निकालेंगे। तो इनका मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2, 16 और ये 21 हो जाएगा, 21, 24, 35, 36 और 14। तो ये वैल्यू काउंट करके बताओ बेटा कितनी है? काउंट करके बताओ बेटा दोनों। कुछ गलत हो गया क्या?
ये एक्स आई एफ आई की वैल्यू बताओ ना मुझे, कितना आ रहा है काउंट करके। 148। 148। अरे ये क्या है 148? 156। पहले कंफर्म करो बेटा, कंफर्म करो कितना आ रहा है। बाई मिस्टेक। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। ये 32 होगा। 32 होगा, ओके। तो 156 आ रहा है, चलेगा। इसकी वैल्यू बताओ बेटा, इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ रही है? ये हमारे सिग्मा एफ आई की वैल्यू हो जाएगी। और ये जो वैल्यू है वो हमारी किसकी वैल्यू आई? सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई। ठीक है, तो ये हमारी 40 आ गई। हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो बेटा मीन क्या होगा? मीन होगा हमारा सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 156 अपॉन 40। तो ये सॉल्व कर लेना बेटा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 आप होमवर्क में सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलेगा। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ ग्राफ क्या है बेटा? एक ग्राफ मैं बना के बताता हूँ। बेटा एक्चुअल में क्या है कि नेटवर्क इशू होने की वजह से ना, जो स्क्रीन है वो कनेक्ट ही नहीं हो रही है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि स्क्रीन कनेक्ट हो जाए। चलो एक काम करो बेटा, जब तक वो क्वेश्चन है ना, जो 11.1 का हमने छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते रहो। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो बेटा उसका। 11.1 प्रैक्टिस सेट 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो जल्दी से। अभी के लिए कह रहा हूँ मैं।
एक्चुअली बेटा अभी ये बार ग्राफ ना मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है ना। तो बार ग्राफ अभी एक्सप्लेन करेंगे देन। अभी मत ट्राई करो, अभी ट्राई मत करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करो सिर्फ। 11.1 का क्वेश्चन नंबर, अच्छा सॉल्व हो गया। बेटा नेटवर्क इशू होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है और कुछ नहीं है। अपने नेट से कनेक्ट किया। लोगों को मेरी अभी आवाज आ रही है? आप लोगों को अभी आवाज आ रहा है मेरा बेटा? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ क्या है बेटा, हम एक, या फिर मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे मैं क्लास लेके चल रहा हूँ, क्लास, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। जैसे फिफ्थ क्लास में 10 है, और सिक्स क्लास में 20 है, सेवेंथ क्लास में 12 है, और एट क्लास में 5 ही है, ठीक है। तो इनके लिए हम कैसे बार ग्राफ बनाएंगे? तो बार ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। चलो, अब एक, यानी या तो हम हॉरिजॉन्टल क्लास दिखा सकते हैं, तो वर्टिकल हमें क्या दिखाना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आप हॉरिजॉन्टल पे क्या दिखा दो, क्लास, क्लास दिखा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास हमारी कौन कौन सी होंगी बेटा, 5, 6, 7 एंड 8। तो अगर हमने ये क्लास इस पे दिखा दिया तो बेटा वर्टिकल पे हमें क्या दिखाना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए हम 5 का रेशियो लेके चल रहे हैं, देखो ये 5 और ये 10, मतलब मार्किंग कर रहे हैं हम और कुछ नहीं है। ये हमारा 15 सपोज कर लो, और ये हमारा 20 सपोज कर लो, या फिर और लेना है तो 25। तो बार ग्राफ जो हम बनाते हैं बेटा, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑल डेटा का। किस फॉर्म में होता है, रेक्टेंगल की फॉर्म में दिखाते हैं हम। तो देखो अभी अगर मैं बात करूं तो बेटा क्लास 5, तो क्लास 5 में कितने स्टूडेंट्स हैं? यस बेटा, आपको ग्राफ पेपर पे ही सॉल्व करना है। जब एग्जाम होगा ना, कोई भी टेस्ट वगैरह होगा तो आपको ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्लासरूम 5 की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो हम ऐसे बना देंगे बेटा, क्लास 5 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, ठीक है। ऐसी क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 है, तो 20 के लिए कितना आ जाएगा। हमें रेक्टेंगल बनाने हैं, ठीक है, और वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे वो। 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 में कितने, 12 है, तो 12 का मतलब क्या है बेटा कि 10 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। और 8 में कितने, 5 है। तो ये जो हमारा बन के आया ना बेटा, ये हमारा क्या बन के आया, बार ग्राफ बन के आया, ठीक है। तो ये बार ग्राफ है। अब इसके भी टाइप चलेंगे। टाइप क्या चलेंगे, दो टाइप आपके सिलेबस में, कौन कौन से टाइप पढ़ेंगे हम? पहला टाइप हम पढ़ेंगे सब
डिवाइडेड, ठीक है, सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड का मतलब क्या है बेटा कि एक ही ग्राफ में हमें 2 या 3 चीजें एक साथ ही शो करनी पड़ेंगी, एक साथ ही शो करनी पड़ेंगी। जैसे कि मान लो कि इसी एग्जांपल में बताता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हुई थी क्लास 5 में, तो वो 10 था। तो अभी मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा कि इसमें क्या है कि 5 तो बॉयज हैं, 5 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं। तो अब मुझे बॉयज और गर्ल्स भी शो करने हैं। क्या करना है मुझे? बॉयज भी और गर्ल्स भी शो करने हैं। तो एक ही ग्राफ पे अगर हम शो करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो अभी देखो क्लास 5 में कितने स्टूडेंट थे टोटल, तो मेरे पास 10 है, पर 5 5 में डिवाइड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसको डैशेस से दिखा दूंगा, इसको नीचे वाले पोर्शन को मैं डैशेस से दिखा दूंगा, और यहाँ पे मैं बता दूंगा जो ब्लैंक है वो नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज है, ठीक है। और जो हमारा डैशेस वाला है, जो हमारा डैशेस वाला है वो क्या है बेटा? नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। ऐसे मान लो कि इसमें जो हमारा गर्ल्स और बॉयज का वो है, तो इसमें आप ऐसे मान लो कि 12 और 8, 12 और 8। तो 12 हमारे पास बॉयज है और गर्ल्स कितनी है? 8 है। तो यहाँ पे गर्ल्स दिखा दो। तो गर्ल्स मान लो कि सपोज मान लो कि ये 8 तक जाएगा, तो इसको हम डैशेस से दिखा देंगे। डैशेस वाला पोर्शन किसका है बेटा? नंबर ऑफ गर्ल्स का है। ऐसे इसमें सपोज कर लो कि 5 और 12, 5 और 7 है, 5 बॉयज और गर्ल्स आपकी 7 है। तो 7 को आप क्या कर सकते हो? ऐसे डैशेस से दिखा सकते हो। अभी कोई ये बोलेगा कि सर हमने गर्ल्स का नीचे ही पोर्शन दिखाया, ऊपर भी दिखा सकते हैं। हाँ दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें दोनों ही एक साथ दिखाने हैं। दोनों ही क्या कि यहाँ पे 3 चीजें हो जाती हैं, गर्ल्स प्लस बॉयज प्लस ऑल स्टूडेंट। जो हमने पहले बनाया था वो तो ऑल स्टूडेंट के लिए ही था ना। 5 को भी कैटेगराइज कर दो। सपोज मान लो कि 2 और 3 मैं बोल रहा हूँ, 2 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स का दिखा दो बेटा, 3 का, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो ये जो हमारे होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे। समझ में आया बेटा सब डिवाइडेड ग्राफ क्या होता है? सब डिवाइडेड बार ग्राफ क्या होता है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो, प्रैक्टिस सेट 11(2) का। यस बेटा, ग्राफ इज सब डिवाइडेड, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ठीक है। चलो सॉल्व हो गया बेटा सबका, जल्दी से करो, जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी, फिर आंसर की बात करेंगे हम।